बच्चों पोएम नंबर 3 तो आप लोग का समाप्त हो गया। कीपिंग क्वाइट, उसका क्वेश्चन आंसर, लाइन बाय लाइन समरी सब हो चुका है। अब आइए हम लोग देखेंगे 12 के बच्चों के लिए ये क्लास है। अब हम लोग देखेंगे पोएम नंबर 4 जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके कवि हैं जॉन कीट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब बच्चों सुंदरता का चीज, इसके कवि हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ और 1821 में इनका देहावसान हुआ। ये शुरुआत से कवि नहीं थे, ये जो है डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे थे, सर्जन बन रहे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इनके साथ हालात हो गए कि यह कवि बन गए और इनका जन्म और मृत्यु का जो फासला है आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है, अर्थात कम ही समय तक जीवित रहे। यह रोमांटिक कवि माने जाते हैं, अर्थात ये प्रेम के ऊपर अधिकतर अधिकतर कविताएं लिखते हैं, प्रेम और धोखा और ज्ञान। ये जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे आप तो जब डॉक्टर की जब ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय इनसे इनका जो है कि एक सुंदरी से प्रेम हो गई और कुछ छोड़ के चले गए, तो ये डॉक्टर की ट्रेनिंग भी छोड़ दिए और उनके वियोग में, उनके जुदाई में जो है कि बीमार रहने लगे और ऐसे हालात में वो जो है कि कविताएं लिखते थे। तो इसीलिए इनकी कविताओं में प्रेम है, धोखा है और फिर जो ज्ञान उनके अंदर में आया है वो ज्ञान कविता के रूप में इन्होंने लिखा है। अपनी कहानी को एक दूसरी कहानी में ढाल करके यहाँ पर बताए हैं कि एक गडरिया होता है जो जंगल जंगल भेड़ बकरी को चराता रहता है। वहाँ पर उस गडरिया को एक बहुत ही सुंदर महिला से भेंट हो जाती है और उस गडरिया को उस महिला से प्रेम हो जाता है, लेकिन फिर वह महिला कहीं गायब हो जाती है। तो गडरिया जो है उसे ढूंढता रहता है जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों की ओर। तो जब वो कहीं नहीं मिलती है तो अंततः उस गडरिया को जो है जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से जो है प्रेम हो जाता है, प्रकृति से प्रेम हो जाता है और उसके अंदर में ज्ञान, उसके अंदर से ज्ञान निकलता है, ज्ञान प्रकट होता है, वही कविता है। तो आइए बच्चों हम लोग देखेंगे इस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को क्या कहना चाहते हैं कि सुंदर क्या है, क्या है सुंदरता की परिभाषा। सुंदर हम लोग किसको कहेंगे? जो चेहरे से सुंदर है, क्या वो सुंदर है? अथवा जो चेहरे सुंदर नहीं है लेकिन उसके चरित्र, उसके स्वभाव सुंदर है, तो क्या वो सुंदर है? तो ये कविता जो है इसी सुंदरता की परिभाषा को बताता है। यह भी बताता है कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग सुंदरता के ढांचे में ढालेंगे, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो सुंदरता के परिभाषा में आएंगे। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा एक मूल मंत्र है। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। अर्थात शिव का मतलब होता है कल्याण। हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी में खोजिएगा बच्चों, शिव का मतलब होता है कल्याण, अर्थात जिससे लोगों का भला हो वही सत्य है, वही सुंदर भी है। सुंदर वही है जिससे लोगों का भला हो, वही सत्य है। सुंदर से सुंदर चेहरे देखने वाले आतंकवादी करोड़ों की हत्याएं करता है, सुंदर वो नहीं है। महात्मा गांधी, सुकरात, चाणक्य ये सब सुंदर नहीं थे, लेकिन आज भी हम लोग के बीच वो वंदनीय है, पूजनीय है। तो सुंदर वो नहीं है जिसके चेहरे सुंदर होते हैं, सुंदर वो है जिसके
स्वभाव और चरित्र सुंदर होते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानना चाहेंगे कि सुंदर क्या है, किस चीज को हम लोग सुंदर कहेंगे, जो कवि हम लोग को बताने का प्रयास किए हैं। कवि बताते हैं कि सुंदर वह है जो हमें हमेशा खुशियां प्रदान करता हो। गौर कीजिएगा बच्चों, लाइन भी देख सकते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। सुंदर वह है जो हमें हमेशा खुशियां प्रदान करता हो। जो हमें दुख देता है वो सुंदर नहीं है। जो हमें हमेशा के लिए खुशियां देता हो, ऐसा नहीं कि आज खुशियां दिया कल फिर दुख देने लगे, वो सुंदर नहीं हुआ। जो हमेशा हमें खुशी प्रदान करता हो, सुंदर वो है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप एक बहुत अच्छा घर बनाए, एकदम नया मॉडल का, दूर दूर तक कोई नहीं बनाया, बहुत खुशी मिल रही है आपको। कुछ सालों के बाद क्या होगा कि उसके रंग पेंट झड़ने लगेंगे, वो खराब दिखने लगेगा, और बगल में उससे भी अच्छा मॉडल का घर बन चुका है, वो पुराना मॉडल का दिख रहा है, तो आपको दुख होगा। तो जो चीज आपको दुख देता है वो सुंदर नहीं है। आप बहुत अच्छा कार खरीदते हैं, बहुत खुशी हो रही है, नया मॉडल का कार खरीदते हैं। कुछ सालों के बाद क्या होगा कि वो कार का डेंटिंग पेंटिंग हट जाएगा, पुराना मॉडल का दिखेगा, और भी नए नए मॉडल के कार आ जाएंगे, तो आपको दुख होगा। जो चीज दुख देगा वो सुंदर नहीं है। मतलब जो बाहरी चीजें जितने भी हैं वो सुंदर नहीं है, क्योंकि वो आज सुख देता है लेकिन अंततः वो दुख ही देता है। मनुष्य का शरीर युवावस्था में बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि युवावस्था में तो सूअर के बच्चे भी सुंदर दिखते हैं, तो मानव के बच्चे का सुंदर दिखना तय है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर मानव जाता है, उसके चेहरे कुरूप दिखने लगते हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। तो जो लोग युवावस्था में मानव शरीर से प्रेम करते हैं कि हाँ वो लड़का बहुत सुंदर है, चाहे वो लड़की बहुत सुंदर है, वो कितने मूर्ख हैं कि वह जो है आज युवावस्था में सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर जाएगा वैसे उसकी सुंदरता गायब होती रहेगी। तो ये मानव काया भी सुंदर नहीं है, क्योंकि ये भी दुख देता है। एक दिन इसको भी कुरूपता में जाना है, इसको भी चिता पे चढ़ाना है, इसको भी आपको कब्र के अंदर डाल देना है, सड़ने कर लेना चाहिए। बच्चों इसके पहले हम लोग कीपिंग क्वाइट चैप्टर पढ़े। कीपिंग क्वाइट में क्या बताया? कीपिंग क्वाइट में यह बताया कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप कौन हैं। आप जो रियल में हैं वो आप नहीं हैं, और जो आप नहीं अपने आप को मान रहे हैं वही आप हैं। अर्थात शरीर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर जो बसा है वो इतना सुंदर है जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, इतना सुंदर है। तो अगर हम उस सुंदरता को देख लेंगे तो बाहरी सौंदर्य जो है वो सब फीका पड़ जाएगा। ये दरअसल जो अंदर जो सुंदर बसता है उसी से दुनिया सुंदर दिखता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जिसकी सुंदरता जो हमेशा खुशियां प्रदान करता हो, जो दुख देता है वो सुंदर नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जिसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। युवावस्था वृद्धावस्था, युवावस्था में सुंदरता वृद्धावस्था में घटती जाती है। यानी कि जिसकी सुंदरता घट रही हो आगे चल करके वो सुंदर नहीं है, बल्कि जिसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती हो सुंदर वो है। अब जैसे ज्ञान, बचपन में आपका ज्ञान कुछ और था, अभी कुछ और हो रहा है, बड़ा कुछ और होइएगा, बुढ़ापा में ज्ञान कुछ और हो जाएगा। यानी कि ज्ञान सबसे सुंदर चीज है, क्योंकि वो घटता नहीं है बल्कि बढ़ता रहता है। फिर कभी आगे कहते हैं कि सुंदर वह है जो बिना कुछ दिए गुजरता नहीं है। अर्थात देने का भाव सुंदर है, लेने का भाव सुंदर नहीं है।
जो देना जानता है, धरती सुंदर दिखती है। क्यों? क्योंकि आकाश जो है अपना सारा पानी उड़ेल देता है धरती की ओर, तो धरती भी जो है अपना सारा पानी आकाश को दे देती है। इसीलिए धरती सुंदर बना हुआ है, क्योंकि धरती और आकाश दोनों देना सीखा है, लेना नहीं। आप लोग कबीरदास का जो है कि दोहा पढ़े होंगे कि तरवर फल न खात है सरवर पेट न नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा न शरीर। अर्थात पेड़ जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता है, नदी स्वयं जल नहीं पीती है, और संत महात्मा पुरुष धरती पर जब आते हैं तो दूसरों को भला करने के लिए अपना शरीर तक का ख्याल नहीं रखते हैं। तो यह स्मृता के प्रतीक में आता है, यह स्मृता के परिभाषा में आता है। तो इसीलिए जो देना जानता है सुंदर वो है। पेड़ को हम लोग क्या करते हैं? पेड़ को जो है कि हम लोग पत्थर मारते हैं, तो लेकिन वो देता क्या हमको छाया देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है, लकड़ियां देता है, लेकिन हम लोग मारते क्या है, देते हैं क्या उसको? पत्थर। जो देने का भाव रखा है सुंदर वो है। दो भाई थे, आप लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं। दो भाई थे, दोनों अपने ही थे, लेकिन दोनों में क्या था? लेने का भाव था। लेने का भाव जहां उत्पन्न होता है बच्चों, वहां राजनीति उत्पन्न होती है, और राजनीति का सीमा जहां समाप्त हो जाता है वहां युद्ध होता है। तो इसीलिए दोनों भाइयों में क्या था? देने का भाव नहीं था, बल्कि लेने का भाव था। दोनों कहीं जा रहे थे, जंगल आ गया, जंगल में दोनों को मिला कहीं खजाना। तो खजाना जब मिला तो दोनों में लेने का भाव था। बड़ा सोचा कि अरे कहीं अकेला मैं रहता तो सभी खजाना तो मेरा होता। छोटका भी सोच रहा था कि अगर भैया ले रहते तो सब मेरा ही होता। तो बड़का बोला कि यार छोटू, ऐसा है कि दोपहर का वक्त हो गया है, भूख भी लगी है, खजाना भी हम लोगों को मिला है, तो ऐसा करो जंगल के बाहर एक होटल है, दुकान है, वहां से तुम खाना लाओ, तब तक हम इसका यहाँ रक्षा करते हैं। बड़का यह सोच के ऐसा बोला ताकि उधर जाएगा तो हम कुछ अपना प्लानिंग करेंगे, और छोटका भी चला गया यह सोच करके कि उधर जाके कुछ और सोचेंगे, है ना, हम भी इसके बारे में कि अकेले हमको कैसे मिल जाए। वो चला गया। तो बड़का सोचने लगा कि जब वो खाना लेके आएगा तो चाकू लेके मैं ऐसे तैयार रहता हूँ, वो पीछे से आएगा और जैसे बोला कि भैया खाना लीजिए, वैसे उसको सोचने का मौका नहीं देंगे, घूमेंगे और सीधे चाकू 2-4 बार उसके पेट में मार देंगे, तो चल जाएगा। उसके बाद सब तो खजाना मेरा हो जाएगा। तो छोटका सोच रहा था कि हम अपना खाना खा लेते हैं और भैया के खाना में जहर डाल देते हैं, भैया खाएंगे, भैया खत्म, सारा खजाना मेरा। दोनों अपने अपने चाल में था। उधर से आया, छोटका बोल लीजिए भैया खाना, जैसे तैयार था चाकू लेकर के, वो घुमा 2-4 बार मार दिया छोटका के पेट में, छोटका मर गया। तो छोटका मर गया तो बड़का बड़ा खुश हुआ कि अरे चलो तो खजाना तो मेरा हो ही गया। लेकिन सोचा कि जब खजाना हो ही गया तो भूखे काहे रहे, भूख लगी है, दोपहर का वक्त हो गया है, तो खाना रखा हुआ है, खा लेते हैं। तो खाना खाया, वो भी मर गया, यानी खजाना किसी का जो है नहीं हुआ, क्योंकि लेने का भाव था। दो ही भाई और ऐसे थे दूसरे जगह के, दोनों अपने थे, लेकिन दोनों में क्या था? देने का भाव था, एक दूसरे को देने का भाव था, लेने का भाव नहीं था। तो बड़का भाई का शादी हो गया था, उसके बच्चे थे, और छोटका अभी कुंवारा था, लेकिन दोनों में खेती बाड़ी, जमीन जायदाद बंटवारा हो चुका था। तो धान की कटाई हो गई, खलिहान में धान अपना दोनों सब धान बांट लिए दोनों भाई। तो रात में बड़का सोच रहा था अपने कमरे में कि
लगता है कि कुछ धान जो है मैं ज़्यादा अपने अंदर बांट लिया हूँ, अपने खलिहान में ले लिया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, तो मुझे लालच हो गया है। छोटका को मैं कम दे दिया हूँ और मैं अपना ज़्यादा ले रख लिया हूँ। भाई से बेईमानी ठीक बात नहीं है। चलता हूँ, बराबर कर लेता हूँ, एक दो टोकरी में उठा करके अपना खलिहान से धान उसके खलिहान में रख देता हूँ। उधर छोटका सोच रहा था अपने कमरे में कि इतना सारा धान अभी मैं क्या करूँगा। घर भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, उनका ज़्यादा खपत है। अभी तो मैं कुंवारा हूँ, तो शायद कुछ ज़्यादा धान मेरे तब आ भी गया है, तो ठीक बात नहीं है, बंटवारा कर लेते हैं, बराबर ठीक ठीक रहेगा। तो वो भी जो है कि सोचा कि बड़ा भाई से हमको छल कपट नहीं करना है, बड़ा भाई पिता के समान होते हैं। तो वह जो है छोटका जो है कि वो भी एक टुकड़ी मैंने उठा करके, दो टुकड़ी, और खलिहान में, बड़का के खलिहान में रखने के लिए जा रहा था। तो अंधेरिया रात थी, और जब अंधेरिया रात थी तो दोनों अपना, बड़का छोटका खलिहान में रखने जा रहा है, छोटका बड़का खलिहान में रखने जा रहा है। तो क्या हुआ कि दोनों आपस में टकरा गए। कोई अंधेरिया रात था तो कोई देख नहीं पाया, टकरा गया। बात खुलासा हुआ, कौन क्या 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 बात है, क्या बात खुलासा हुआ, कैसे से बात है, दोनों भाई गए। तो इस प्रकार से दोनों भाई अंधेरी रात में एक दूसरे से टकराए, और टकराने के बाद बात का खुलासा हुआ कि क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ। तो दोनों भाई अपने एक दूसरे को बात बताए, कैसे से बात था। तो फिर दोनों भाई जो हैं प्रेम से गले मिल लिए और कहने लगे कि अगर हम लोग दोनों साथ में प्रेम से हों तो कितना धन संपत्ति हो जाएगा। तो बच्चों, देने का भाव प्रेम को पैदा करता है, और प्रेम जब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वह जो है श्रद्धा बन जाती है, और श्रद्धा भी जब ज्यादा गाढ़ा हो जाए और भी, तो भक्ति बन जाता है। और जहां पर भक्ति उत्पन्न हो जाए वहां से भगवान दूर रह ही नहीं सकते हैं। और जहां भगवान स्वयं मौजूद हो, जहां स्वयं विष्णु हो, वहां लक्ष्मी कैसे दूर रह सकती है। अर्थात जहां पर स्वयं भगवान विराजमान हो तो धन संपत्ति कैसे दूर हो सकता है। तो देने का भाव सुंदर है, लेने का भाव सुंदर नहीं है। मैं दुनिया को क्या दूं, ये भाव रखना चाहिए, बल्कि दुनिया ने हमें क्या दिया, ये भाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो देने का भाव सुंदर होता है, लेने का भाव सुंदर नहीं होता है। अगर हम लेने का भाव रखें तो मार पिटाई, हिंसा, घृणा, ये सब उत्पन्न होता है। अब देने का भाव रखें तो प्रेम, भाईचारा और एक सुंदर दुनिया का निर्माण होता है। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जो छाया प्रदान करता है। बौवर मतलब छाया होता है। छाया, जैसे कि आप देखे होंगे कि पक्षी जो है वो अपने धूप में या बारिश में अपने बच्चों को जो है कि पंख से ढक कर रखती है। सुंदर वो है जो आपको धूप में सूखने के लिए, बारिश में भीगने के लिए, ठंड में दांत किटकिटाने के लिए छोड़ दे। सुंदर वो नहीं है। सुंदर वो है जो आपको छाया प्रदान करता हो। तो ये छाया कौन दे रहा है आपको? तो आपके माता पिता। आपके माता पिता आपके लिए लाख बुरे होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा पुराने जमाने के होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन
वो छाया प्रदान कर रहे हैं, तो सुंदर वो है। सुंदर वो नहीं है जो आपको छाया से दूर करता। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जो हमें नींद प्रदान करता। नींद का मतलब यहाँ पर है सुख चैन। जो आपके सुख चैन नींद को छीन ले रहा हो वो सुंदर नहीं है। अब रात में सो रहे हैं और करवट पर करवट लग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, गाना गा रहे हैं कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन न आए, तो इसका मतलब है कि आप असुंदरता के मार्ग पर हैं, सुंदरता के मार्ग पर आप नहीं हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखते होंगे कि जब रात में दुकान बंद करता है तो उसके पॉकेट में नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी होती है, सुबह ही बैंक में जमा कर पाएगा। तो क्या करता है कि तकिए के नीचे, अलमारी में नहीं रखता है, तकिए के नीचे जो है कि उस पैसों को रख देता है, उसको जाता है। लेकिन करवट पर करवट बोलता है, उसको नींद नहीं आती है, उसको लगता है कि कोई मेरा पैसा मार लेगा। तो वह सुंदर नहीं है। सुंदर तो वह किसान है कि दिन भर खेतों में काम करता है, शाम होते उसको खटिया पर पड़ते ही नींद आ जाती है। सुंदर वो है। तो जो आपकी नींद को छीन लिया हो, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि आजकल ये कोरोना महामारी के चलते अपने मम्मी पापा से जो है मोबाइल खरीदवा लिए हैं कि हाँ ऑनलाइन क्लास करना है। अब ऑनलाइन क्लास के चक्कर में माँ पिताजी पैसा कर्जा वर्जा करके इधर करके उसको मोबाइल खरीद दिए। और बच्चा मोबाइल से पढ़ेगा क्या? वो रात भर लगा हुआ है व्हाट्सएप में, तो कॉल में किससे बतिया रहा है पता नहीं। तो इस प्रकार से रात के 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बच्चा बात कर रहा है। पूछने जाओ तो किससे बात कर रहा है जी? तो कोई मित्र है, तो पिताजी है, माँ है। तो मित्र और माँ पिताजी जो है रात के 2-3 बजे जो है कि बतियाता है। तो जो चीजें आपके नींद को छीन ले रहा हो वो सुंदर नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर वह है जिसके सपने सुंदर हैं। एक तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से अगर थोड़ा बहुत नींद आया भी तो सपना में देख रहे हैं कि वो जो बॉयफ्रेंड है चाहे गर्लफ्रेंड है, उसके पिताजी चाहे उसके भैया एकदम तलवार लेकर के, लाठी लेकर के मारने आ रहा है, आपको पीछे दौड़ा रहा है और हम भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, मेरा पैर लगता है कोई बांध दिया है। और जब नजदीक आ गया तो बौआने लगते हैं कि हाँ 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 करते हैं। तो बगल में सोया हुआ जो माँ है, पिताजी है या दोस्त है, भाई है, वो जगाता है, अरे क्या हुआ, बहुत बौआ रहा है जी। और क्या कहें, बड़ा खराब सपना हम देखे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग सुनते होंगे अपने दादा दादी से, पिताजी से कि मुंह हाथ धो करके, पैर हाथ धो करके तब भगवान का नाम लेके सो जाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे सपने सुंदर हो। जो हमारे सपनों को बिगाड़ दे रहा है वो सुंदर नहीं है, जो हमारे सपने सुंदर कर रहा है सुंदर वो है। मैं एक बार विज्ञान प्रगति पढ़ रहा था, विज्ञान प्रगति पत्रिका आती है, उसमें बताया था सपनों का विज्ञान। तो उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से सपने जो हमारे रात में आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और उन सपनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे आप समझ लीजिए।